Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. All of you, welcome to class 3 in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am your maths teacher. So now we will start lesson number 8, fraction. But before starting our today's topic, first we will see what you had learned in our last classes. So now all of you look at in textbook. Now we will see what you had learned our last classes. So what you had learned our last classes? First you had learned about the half. What is the half? When something is divided into the equal two parts. When something divided into the equal two parts, each part is called half. What is the half? किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल लुक एट हियर एप्पल. दैट एप्पल इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स. मीन्स वन पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. सो दिस इज हाफ. हाफ को कैसे लिखते हैं, 1/2 एंड इट इज रीड एज 1/2. दिस इज राइट बाय 1/2 एंड रीड बाय 1/2. Then next we had learned the quarter. What is the quarter? When we are something divided into the equally four parts. When we are divided something into the four parts, this is called quarter. किसी चीज़ को फोर पार्ट्स में डिवाइड करना, उसको हम बोलते हैं क्वार्टर. उसका वन पार्ट्स कितना रहता है, 1/4. क्या होता है, 1/4. 4 मतलब जितने हमने टोटल नंबर्स ऑफ पार्ट्स किए वो वन पार्ट्स हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा. इसको लिखते कैसे हैं, 1/4 एंड इट इज रीड बाय 1/4. दिस इज 1/4. इसको हम 1/4 भी बोलते, तो इसका वन पार्ट्स क्या होगा, 1/4 होगा. वेन वी आर टेकन 2 और 3 पार्ट्स, सो व्हाट कमिंग, 2/4 3/4. जब हम पहले हमने कितने पार्ट्स लिए थे, 1 पार्ट्स, तो क्या बन गया था, 1/4 हो गया है. अगर 2 पार्ट्स लेंगे तो 2/4, 3 पार्ट्स लेंगे तो 3/4. देन आफ्टर वी हैड लर्न द एक्सरसाइज 8.2. देन नेक्स्ट वी हैड लर्न द 8 1/8. 1/8 मीन when we are something divided into the equally 8 parts. किसी चीज़ को 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, सो 1 पार्ट्स हमारा क्या हो जाएगा, 1/8. वही 1 हमने कितने पार्ट्स डिवाइड किए, 8 पार्ट्स. दैट 8 पार्ट्स, फ्रॉम द 8 पार्ट्स वी विल टेक 2 पार्ट्स, सो दिस इज द 2/8. अगर हमने क्या किया है, यहाँ पे देखो 8 पार्ट किया है, 8 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स लिए हैं, टेकन किए, तो ये क्या हो गया है, 2/8 हो गया. When we are something divided into the equally 8 parts, from the 8 parts we are taken the 3 parts, so this is 3/8. जब हमने कितने पार्ट्स लिए, 3 पार्ट्स लिए, तो ये 3/8 हो गया. जब 4 लेंगे तो 4/8, 5 लेंगे तो 5/8, 6 लेंगे तो 6/8, देन 7 लेंगे तो 7/8 और 8 लेंगे तो 8/8. सो दिस इज 1/8. इट इज रिटन बाय 1/8. और इसको रीड कैसे करते हैं, 1/8. दिस इज 2/8, 3/8, 4/8, 6/8, 7/8, 8/8. Then after we had learned the exercise 8.3. Then after we had learned the some other fraction. Now look at here, this is the circle. That circle is divided into the equally 3 parts. How many parts divide? 3 parts. From the 3 parts, 1 part is the shaded, means 1/8. Suppose we have shaded 2 parts, so 2 3. Suppose we have shaded total 3 parts, so 3/3 means 3/3. so 3/3 क्या होता है, 1 होल होगा. मतलब हमने सभी पार्ट्स को क्या किया है, सर्कल को हमने पूरे पार्ट्स को क्या किया है, शेडेड किया है, तो वो क्या हो जाएगा, 3/3 इक्वल टू 1. 1 पार्ट्स को सर्कल किया है तो 1/3, 2 पार्ट्स को शेडेड करेंगे तो 2/3 हो जाएगा. सो दिस इज सम अदर फ्रैक्शन. देन आफ्टर वी हैड लर्न, नाउ लुक एट हियर. This is the circle. That circle is divided into the equally 6 parts. From the 6 part, 1 part is the shaded, means 1/6. Suppose 2 parts को shaded करेंगे तो 2/6, 3 parts को shaded करेंगे तो 3/6. अगर हम
ये इसको 4 पार्ट्स को से डिवाइड करेंगे तो 4 6, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6, पूरे 6 को करेंगे तो 6/6 ऐसे हो जाएगा। सेम लाइक दैट यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर्स ऑफ 5 पार्ट्स के, 5 पार्ट्स में से 1 पार्ट्स को शेडेड किया है तो 1/5, 2 पार्ट्स को शेडेड किया है तो 2/5, 3 पार्ट्स को शेडेड करेंगे तो 3/5, 4 को करेंगे तो 4/5, 5 को करेंगे तो 5/5 ऐसे हो जाएगा। Then after we had learned the 7. Same like that, when we had divide something into the equally 7 parts, so 1 parts is the 1/7, 2 parts is the 2/7. Then next we had learned the numerator and denominator. Numerator किसको बोलते हैं और denominator किसको बोलते हैं। 4/11 is the fraction. 4/11 is the fraction. It is read by 4/11. इसको read कैसे करेंगे, 4/11. It is tell as the whole is divided into the 11 equal parts, and out of these 4 parts are the taken. 11 का क्या है, हमने टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट्स किए हैं, और 4 पार्ट्स क्या है, कितने पार्ट्स हमने टेकन किए, शेडेड किए। सो जो हमारा क्या होता है, जितने पार्ट्स हमने लिए हैं वो हम ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर में, और हमने टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट्स किए वो हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में। सो 4 इज द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, इट इज द नंबर पार्ट्स टेकन। देन 11 इज द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, इट इज नंबर इक्वल पार्ट्स इन द होल इज डिवाइडेड। यहाँ पे क्या है, 4/11 है, मतलब 11 हमने टोटल नंबर्स ऑफ पार्ट्स किए, उसमें से 4 पार्ट्स हमने टेकन किए, शेडेड किए। सो हम ऊपर क्या लिखते हैं, जितने पार्ट्स को हमने शेडेड किया है, टेकन किया, और नीचे क्या लिखते हैं, जितने टोटल नंबर्स ऑफ हमने पार्ट किए। सो दिस इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। Then after we had learned the exercise 8.4 question number A. So one example, look at here, 7/9. 7/9. So 7 is the numerator of the fraction, and यहाँ पे क्या बोला है, रीड द फ्रैक्शन एंड राइट इन द वर्ड। हमें फ्रैक्शन को पढ़ना है और उसको क्या वर्ड में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 7/9 को कैसे लिखेंगे, 7 is the numerator of the fraction and 9 is the denominator of the fraction. It is written as, it is read by, कैसे रीड करेंगे, 7/9, कैसे रीड करेंगे, 7/9, इसको ऐसे हम रीड करेंगे। So this is we had done in our last class. Now we will start our today's topic. Now look at here, exercise 8.4 question number B. Write the numerator, denominator and the fraction for the color parts in each. हमें क्या करना है, न्यूमरेटर में कितने पार्ट्स लिए, डिनोमिनेटर में कितने पार्ट्स है, और उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। सो नाउ लुक एट हियर वन नंबर. So this is one circle. Now that circle is, how many parts is divided circle, 1 2 3 4 5 6 7 8. Total numbers of how many parts divided circle, 8 total numbers of parts divide. So how many parts is shaded, 1 2 3 4. कितने पार्ट्स को शेडेड किया है, जितने पार्ट्स हम शेडेड करते हैं, टेकन करते हैं, वो हम कहाँ पे लिखते हैं, न्यूमरेटर में। तो हमने 4 को कहाँ लिख दिया है, न्यूमरेटर में, और टोटल नंबर्स ऑफ पार्ट्स जितने किए वो कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में हमने क्या लिखते हैं, 8। इसको कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में, 4/8। टोटल नंबर्स ऑफ 8 पार्ट्स, फ्रॉम द 8 पार्ट 4 पार्ट्स वी आर टेकन, मीन्स 4/8। इसको रीड कैसे करेंगे, 4/8। नाउ लुक एट हियर, here I have square, that square divided into the equally 8 parts. Now look at it, 1 2 3 4 5 6 7 8. कितने पार्ट्स किए, 8 पार्ट्स किए। From the 8 parts, how many पार्ट्स इज शेडेड, 1 2 3 4. सो जितने पार्ट्स हमने शेडेड किया है, टेकन किया है, वो हम कहाँ लिखते हैं, न्यूमरेटर में, और जितने टोटल नंबर्स ऑफ हमने पार्ट्स किए वो कहाँ लिखते हैं, हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। सो टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट्स है, 8, उसमें से कितने पार्ट्स हमने टेकन किए हैं, 4. सो ये 4/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4/8। इसको लिखेंगे कैसे, 4/8। देन नेक्स्ट, नाउ लुक एट हियर, total numbers of how many parts, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कितने पार्ट्स है,
10 पार्ट्स है। सो हमने कहाँ लिख दिया है 10 को, डिनोमिनेटर में लिख दिया है। उसमें से कितने पार्ट्स को शेडेड किया है 1 2 3। सो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया है न्यूमरेटर में। सो इस फ्रैक्शन को हम कैसे लिखेंगे 3/10। दिस इज ऑलरेडी वी हैड डन। ओके, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर सी। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एन फॉर द न्यूमरेटर एंड डी फॉर द डिनोमिनेटर। नीचे एग्जाम्पल दिए हैं, उसमें से नंबर दिया है, वो न्यूमरेटर में आता है कि डिनोमिनेटर में आता है वो लिखना है। अगर न्यूमरेटर में आता है तो n लिखना है, डिनोमिनेटर में आता है तो d लिखना है। n फॉर न्यूमरेटर एंड d फॉर डिनोमिनेटर। नाउ लुक एट हियर एग्जाम्पल नंबर 1। इन 5/7, इन 5/7, 5/7 में 7 इज द डिनोमिनेटर। 7 क्या है डिनोमिनेटर है। नाउ 11/17, 11/17, 17 is the denominator. From the 11/17, 17 is the denominator. नीचे जो रहता है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट्स की है 17। सो 17 is the denominator. Now 1/2, इसको हाफ भी बोलते हैं, 1/2 भी रीड करते हैं। ठीक है, 1/2 में से 1 हमारा क्या है न्यूमरेटर है। क्या है न्यूमरेटर है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल 4/9। फ्रॉम द 4/9, 4 इज द 4 हमारा क्या है न्यूमरेटर से। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल 13/30, 13/30। फ्रॉम द 13/30, 30 is the numerator, 13 is the numerator and 30 is the denominator. So हमने n लिख दिया है, 13 न्यूमरेटर है तो। देन 17/19, फ्रॉम 17/19, 17 इज द न्यूमरेटर एंड 19 इज द डिनोमिनेटर। यहाँ पे 17 को पूछा है तो 17 क्या है हमारा न्यूमरेटर है, तो हम यहाँ पे n लिख देंगे। देन नेक्स्ट इन 3/5, 5 इज द 3/5 है, इसमें से 5 हमारा क्या होगा डिनोमिनेटर, तो हमने d लिख दिया। देन 10/11, फ्रॉम द 10/51। नेक्स्ट एग्जाम्पल 10/51। सो 51 हमारा क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो हमने यहाँ पे d लिख दिया। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल 11/13। फ्रॉम द 11/13, 13 इज द डिनोमिनेटर एंड 11 इज द न्यूमरेटर, 13 इज द डिनोमिनेटर। सो दिस इज एक्सरसाइज 8.4. दिस also already we had done exercise 8.5. So look at here question number A. Write the fraction of the whole is the shaded. हमें क्या करना है, कितने टोटल नंबर्स ऑफ पार्ट्स किए हमने और कितने पार्ट्स को शेडेड किया है वो हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। सो नाउ लुक एट हियर सर्कल. दैट सर्कल इज डिवाइडेड इनटू द इक्वली हाउ मेनी पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8. सो हम क्या करेंगे 8 पहले डिनोमिनेटर में लिख देंगे और उसके बाद कितने पार्ट्स को शेडेड किया है 2 पार्ट्स को शेडेड किया, तो हम कहाँ लिखेंगे न्यूमरेटर में, तो ये क्या हो जाएगा 2/8. क्या हो जाएगा 2/8. नाउ लुक एट नेक्स्ट एग्जाम्पल. दिस इज ट्रायंगल, हाउ मेनी पार्ट डिवाइडेड इनटू द इक्वल 1 2 3 4. कितने पार्ट्स किए 4 पार्ट्स किए, उसमें से कितने पार्ट्स को शेडेड किया है 2 पार्ट्स को शेडेड किया है, तो 2 हमने न्यूमरेटर में लिख दिया है और 4 हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया. नाउ लुक एट हियर देयर हैव वन स्क्वायर, दैट स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू द इक्वली 8 पार्ट. कितने पार्ट्स के 8 पार्ट्स के. फ्रॉम द 8 पार्ट्स हाउ मेनी पार्ट्स शेडेड 1 2 3 4. सो हमने क्या लिखते हैं 4 हमने न्यूमरेटर में लिखते हैं और 8 हमने डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा 4/8 हो गया. देन एग्जाम्पल नंबर 4. कितने पार्ट्स है टोटल नंबर्स ऑफ 4 पार्ट्स है. 4 पार्ट्स में से कितने पार्ट्स को शेडेड किया है 4, पूरे जितने भी पार्ट्स है उनको शेडेड किया, तो ये क्या हो जाएगा 4/4 हो जाएगा 4/4. देन एग्जाम्पल नंबर 5. टोटल नंबर्स ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स, टोटल नंबर्स ऑफ divide 9 parts. From the 9 parts how many parts is shaded 1 2 3 4 6. So 6 हमने कहाँ लिख दिया है 6 हमने न्यूमरेटर में लिख दिया है और टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट्स किए 9, तो ये हमने कहाँ लिखता है डिनोमिनेटर में लिख दिया. नाउ लुक एट हियर ट्रायंगल.
How many parts? Total numbers of parts divided into the triangle. Total numbers of 9 parts के, तो हमने यहाँ 9 लिख दिया है और कितने पार्ट्स को शेडेड किया है 1 2 3, सो 3 हमने न्यूमरेटर में लिख दिया, तो ये क्या हो गया है 3/9. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, look at here, that circle is divided into the equally 6 parts. How many parts divide? 6 parts. From the 6 parts, how many parts is shaded? 2 parts is the shaded. Means this is the 2/6. क्या हो जाएगा 2/6 हो जाएगा. टोटल नंबर सब 6 पार्ट्स है, उसमें से 2 पार्ट्स को शेडेड किया तो वो 2/6. नाउ एग्जाम्पल नंबर 8, टोटल नंबर सब कितने पार्ट्स की है 10 पार्ट्स के, उसमें से कितने पार्ट्स को शेडेड किया है 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 कितने पार्ट को शेडेड किया है 5, तो ये क्या हो जाएगा 5/10. बिकॉज टोटल नंबर सब कितने पार्ट्स की है 10, उसमें से 5 पार्ट्स को हमने शेडेड किया, तो ये क्या हो जाएगा 5/10. सो दिस इज एक्सरसाइज 8.5 क्वेश्चन नंबर 8. नाउ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 9 10 11 एंड 12. एग्जाम्पल नंबर 9 में देखो कितने पार्ट्स की है, टोटल नंबर्स ऑफ 4 पार्ट्स की है, उसमें से कितने पार्ट्स को शेडेड किया है 1 पार्ट्स को शेडेड किया, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा. देन नेक्स्ट लुक एट हियर, टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट्स के सर्कल के 6 पार्ट्स है, उसमें से कितने पार्ट्स को शेडेड किया है 4 पार्ट्स को शेडेड किया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4/6. क्या हो जाएगा 4/6. टोटल नंबर सब कितने पार्ट्स है 6. फ्रॉम द 6 पार्ट हाउ मेनी पार्ट्स इज शेडेड 4 पार्ट्स इज शेडेड, मीन 4/6. नाउ लुक एट हियर, टोटल नंबर्स ऑफ हाउ मेनी पार्ट डिवाइडेड स्क्वायर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8. टोटल नंबर सब कितने पार्ट्स किए 8, उसमें से कितने पार्ट्स को शेडेड किया है 1 2 3 4 5 6, कितने पार्ट्स को शेडेड किया है 6, तो ये क्या बन जाएगा 6/8. क्या बन जाएगा 6/8. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, टोटल नंबर्स ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स डिवाइड टोटल नंबर्स ऑफ 6 पार्ट्स. नाउ लुक एट हियर 1 2 3 4 5 6, कितने पार्ट्स के 6, उसमें से कितने पार्ट्स को शेडेड किया है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2. सो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 2/6. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर ए. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर बी में क्या करना था, यहाँ पे फ्रैक्शन दिए उसके कलर जैसे लुक एट ये शेडेड करना था. यहाँ पे क्या है 5/10 है, यहाँ पे टोटल नंबर सब कितने पार्ट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने पार्ट्स है टोटल नंबर्स ऑफ 10 पार्ट्स है, उसमें से कितने पार्ट्स को हमें शेडेड करना है 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 5, कितने पार्ट्स को शेडेड करना है 5 पार्ट्स को शेडेड किया, तो हमने कितने पार्ट्स को शेडेड किया है 5. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल में कितने थे टोटल नंबर्स ऑफ 8 पार्ट्स थे, उसमें से कितने पार्ट्स को शेडेड करना था 6 पार्ट को शेडेड करना था. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट्स है 8 पार्ट्स है, उसमें से कितने पार्ट्स को शेडेड करना है 2, सो ये बन जाएगा 2/6. देन नेक्स्ट, टोटल नंबर्स ऑफ हाउ मेनी पार्ट डिवाइड टोटल नंबर्स ऑफ 6 पार्ट डिवाइड, तो डाउन साइड राइट इन 6 एंड फ्रॉम 6 पार्ट हाउ मेनी पार्ट शेडेड 1 2 3, सो वी आर राइटिंग 3 इन अपसाइड. देन क्वेश्चन नंबर 5, total numbers of how many part divide total numbers of 8 parts is divide. From the 8 parts how many parts is shaded total numbers of 4 parts is the shaded. कितने पार्ट्स को शेडेड किया 1 2 3 4 पार्ट्स को शेडेड किया, तो ये क्या हो जाएगा 4/8. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल में टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट्स की है 9, उसमें से कितने पार्ट्स को शेडेड किया है 7, तो हमने 7 पार्ट्स को शेडेड किया है. देन एग्जाम्पल नंबर 7 एग्जाम्पल नंबर 7 में कितने पार्ट्स की है टोटल नंबर्स ऑफ 6, कितने पार्ट्स के 6, उसमें से कितने पार्ट्स को शेडेड करना था 3, तो हमने 3 पार्ट्स को शेडेड किया है. नाउ लुक एट हियर, टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट डिवाइड किए हैं 10, उसमें से कितने पार्ट्स को शेडेड करना है 2, तो हमने 2 पार्ट्स को शेडेड किया. देन एग्जाम्पल नंबर 9, टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट्स है 9 पार्ट्स है, उसमें से कितने पार्ट्स को शेडेड करना है 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3/9. देन एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या करना था,
नाउ लुक एट हियर, टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट किए 16, कितने पार्ट्स किए 16, उसमें से कितने पार्ट्स को शेडेड करना था हमें 7, तो हमने यहाँ पे 7 पार्ट्स को शेडेड किया था। देन नाउ लुक एट हियर, टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट्स किए हुए हैं 7, उसमें से कितने पार्ट्स को शेडेड करना था 5, तो हमने 5 पार्ट्स को शेडेड कर दिया था। यहाँ पे देखो कितने टोटल नंबर्स ऑफ पार्ट्स है 4 पार्ट्स है, उसमें से कितने पार्ट्स को शेडेड करना है 3 पार्ट्स को, तो हमने 3 पार्ट्स को शेडेड किया हुआ है। नाउ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 13, टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट्स है 8, उसमें से कितने पार्ट्स को शेडेड करना है 1 2 3 4 5, तो हमने 5 पार्ट्स को शेडेड किया हुआ है। देन एग्जाम्पल नंबर 14, टोटल नंबर्स ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स, टोटल नंबर्स ऑफ 12 पार्ट्स, कितने पार्ट्स है 12, उसमें से कितने पार्ट्स को शेडेड करना है 10 पार्ट्स को शेडेड करना था, तो हमने 10 पार्ट्स को शेडेड किया हुआ है। देन एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15 में टोटल नंबर्स ऑफ कितने पार्ट्स है, टोटल नंबर्स ऑफ 9 पार्ट्स है, उसमें से कितने पार्ट्स को शेडेड करना था 8 पार्ट्स को शेडेड करना था, तो हमने 8 पार्ट्स को शेडेड किया 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स को हमने शेडेड कर दिया। नाउ लुक एट हियर, टोटल नंबर्स ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स, टोटल नंबर्स ऑफ 16 पार्ट, कितने पार्ट्स है 16 पार्ट्स है, उसमें से कितने पार्ट्स को शेडेड करना था 13 पार्ट्स को शेडेड करना था, तो हमने 13 पार्ट्स को शेडेड किया हुआ है। सो नाउ लुक एट हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने पार्ट्स को हमने शेडेड किया है 13 पार्ट्स को शेडेड किया है, तो ये क्या बन गया है 13/16, क्या बन गया है 13/16। सो दिस इज exercise 8.5 question number B. Then next topic is the fraction on a given length. We will be see in our next period. So I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.